बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो सारे, और दुनिया भर में जहाँ उर्दू बोलने समझने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, खा वो किसी मुल्क से हों, मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बैठ कर उनसे रोज़ मुखातिब होने की कोशिश करता हूँ। आज साल का सबसे अहम वीलॉग है, और नए साल में अल्लाह ताला खैर करे, इसका अच्छा नतीजा निकले, इमरान खान हमारे दरमियान हो। लेकिन कल से जो सूरत हाल बनी हुई है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी, उसके नतीजे में हज़ारों लोगों ने मेरी जो साइट्स हैं, बाबर अमान पीके मेरी साइट है, एक्स अकाउंट पे, और इसी बाबर अमान पीके के नाम से ही फेसबुक है, और हम जो आपके साथ वीलॉग पे बात करते हैं, यहाँ भी बेशुमार लोगों ने, जो एक माहौल बना हुआ था जब इमरान खान को, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री उसको बता देता हूँ, उनको आइसोलेशन में रखा गया। 30 तारीख को मैंने एक वीलॉग में पहली दफ़ा कहा था कि उनको कहीं शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है गैरिजन सिटी के अंदर। उसके बाद पता लगा कि मुलाकातों पे पाबंदी हो गई है। मेरे पास भी उनका ट्रायल अटेंड करने की परमिशन है जो मुतल्लिका कोर्ट है, इसके बावजूद वो किसी को भी नहीं जाने दे रहे। ये चौथा हफ्ता था, और आइसोलेशन की वजह से जो ख़ास तौर पे उनकी फैमिली है, उनकी बहनें हैं, उनके भांजे हैं, उनको जब नहीं मिलने दिया गया, जो एक फंडामेंटल राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, और प्रिजन रूल्स के अंदर भी और जेल मैनुअल के अंदर भी वो मुलाकातें हफ्ते में 2 दफ़ा करवाई जा सकती हैं, लेकिन 3 दफ़ा भी होती हैं और पूरा हफ्ता भी होती हैं। लेकिन लीस्ट सेड 1 दफ़ा की मुलाकात थी जो दी जाती थी, उसमें कुछ वकला भी जाते थे और पार्टी एफिलिएट्स भी जाते थे। अब सबका रास्ता जब बंद किया गया तो उसका नतीजा यही निकलना था, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं नादान और आंखें जिनकी बंद हैं और जिनके दिल को अल्लाह ताला ने ताले मारे हुए हैं, वो सारे किसी रीजनेबल चीज़ को अपने नज़दीक से भी नहीं गुजरने देते, वो अनरीजनेबल हुए। उसके नतीजे में एक मीडिया के अंदर जो कुछ खबरें आई हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, नंबर वन। दूसरा ये है कि ये सारी उनकी बराह रास्त गलती है। इमरान खान ने अपनी सलामती, अपनी सेहत, अपने पर्सन जो आर्टिकल 9 के अंदर इंश्योर किया गया फंडामेंटल राइट के तौर पे, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर पाकिस्तान 1973 जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जेल सुपरिटेंडेंट और बाकी नाम उन्होंने लिए हुए हैं पहले ही, कि ये सारे के सारे उसके जिम्मेदार होंगे। ये रिकॉर्ड पे है। इसको हमारी लीगल लैंग्वेज में कहते हैं एंटीसिपेटरी या एडवांस एफआईआर, कि मुझे फलां से खतरा है और ये लोग हैं जो जिम्मेदार होंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है। तो इसका एक पहलू। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस बड़े पैमाने पे तशवीश है पूरे पाकिस्तान के अंदर और सारी दुनिया में, पीटीआई के तमाम लोगों में और सारी दुनिया में, डेमोक्रेट्स में, पड़ोसी मुल्कों में, रीजन में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, सारी जगह ये कंसर्न जब पैदा हुआ तो इस पे वाइल सिटिंग बैक एंड वॉचिंग, वो तो तमाशबीनी हो जाती। तो मैंने सुबह अल्लाह का नाम लेके सवेरे 7:38 को मैंने अपने पर्सनल जो मेरा मोबाइल नंबर है उससे मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को मैंने मैसेज किया। और वो मैसेज, मैं सबसे पहले उस मैसेज के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ इस दूसरे पॉइंट के ऊपर, कि उस मैसेज को जो इंटरनेशनल फेस है एक सहाफ़त का पाकिस्तान के अंदर से, हमारे दोस्त हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट किया है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये ज़रा इसको देख लीजिए, नंबर वन। दूसरा ये है कि वो मैसेज इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इमरान खान सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो फॉर्मर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो आलम इस्लाम का भी और जो आलम अरब है उसका भी और गज़ा के लोगों का भी, और इस्लामोफोबिया के हक में जो इस्लामोफोबिक हलके हैं उनके ख़िलाफ़ वो सबसे मौसर आवाज़ है। इसलिए ये कंसर्न उठना था और ये कंसर्न बजा तौर पे दुरुस्त है, और उस वक्त तक ये कंसर्न उठते रहेंगे जब तक ये अनरीजनेबल होंगे। मैंने जो कहा मैं आपको सामने वो पॉइंट वाइज रखता हूँ। मैंने जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसको मुखातिब करके मैंने लिखा कि सलाम, दिस इज़ बाबर अवान सीनियर ASC। There are rumors about personal safety and health of former Prime Minister Imran Khan in the national and international media, कि इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके बारे में मुख्तलिफ उनकी सेफ्टी यानी हिफाजत और ज़िंदगी, और हेल्थ यानी उनकी जो वेल बींग है उसके हवाले से ग्लोबल मीडिया, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं और लोग फिक्रमंद हैं। मैंने आगे लिखा कि आई एम सीनियर लीगल एडवाइज़र
मैं इमरान खान का सीनियर लीगल एडवाइज़र हूँ एंड फैमिली, उनकी जो ख़ानदान है वो पूरा, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी, नेशन, पूरी पाकिस्तानी कौम आर डीपली वरिड एंड कंसर्न टू गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बीइंग होल्डर ऑफ इमरान खान कस्टडी अंडर द कोर्ट ऑर्डर्स। मैंने अगले पॉइंट ये लिखे हैं कि जो मैं उनके एक वकील की हैसियत से, उनकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फैमिली है सारी दुनिया में, वो पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क के अंदर मेन लैंड पे मेरी तरह बैठी हुई, या डायस्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है, वो सारे डायरेक्टली कंसर्न है और आपसे बराह रास्त, क्योंकि आपकी कस्टडी में कोर्ट के ऑर्डर से भेजा गया इमरान खान को, और इमरान खान ने आपका नाम लेके कहा हुआ है कि अगर उनको कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे दूसरे लोगों के साथ साथ। तो आप ये बताएं कि कोर्ट ऑर्डर के जरिए वो जो आपके पास कैदी नंबर 804 है उसके बारे में आपसे बराह रास्त हम मालूमात लें। मैंने अगला पॉइंट ये लिखा है कि सिंस इमरान खान्स फैमिली, लॉयर्स एंड पॉलिटिकल एफिलिएट्स आर नॉट अलाउड टू मीट और सी हिम फॉर वीक्स, के कई हफ्ते गुजर गए हैं, इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं और उनके जो वकला हैं और उनके जो पॉलिटिकल एफिलिएट्स उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको ना ही आप मिलने दे रहे हैं इमरान खान से, ना मुलाकात करने दे रहे हैं और ना ही इमरान खान को उनको देखने दे रहे हैं। कई हफ्ते इस बात को, गैर कानूनी हरकत को गुजर चुके हैं। अगला मैंने पॉइंट लिखा, कोर्ट्स आर हेजिटेंट टू होल्ड इज ओपन एंड जेल ट्रायल, के जो अदालतें हैं वो भी बड़ी सुस्ती दिखा रही हैं, बड़ी हेजिटेशन दिखा रही हैं इमरान खान का ओपन ट्रायल करने में और जेल ट्रायल करने में। ट्रायल तो सिर्फ जो ओपन हो उसको ट्रायल कहते हैं, जेल ट्रायल हो जो उसको कहते हैं कैंगरू ट्रायल। फिर मैंने उनको लिखा कि इसलिए इन हालात में hence only option left is to ask you following question directly from my personal cell, कि मैं इन हालात में जब आप किसी को ना कोई जवाब दे हैं, ना उनसे मिलने दे रहे हैं, ना कोई राब्ता है, तो जो तशवीश पूरी कौम में और सारी दुनिया में फैल गई है, उसके नतीजे में आपसे मैं ये वाले सवाल करना चाहता हूँ। अपना ये मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर है, सेल है, इससे मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। पहला सवाल ये है कि पीएम इमरान खान इज स्टिल इन योर कस्टडी कन्फाइंड इन अडयाला जेल एज ऑन 27 ऑफ नवंबर 2025। आप ये जवाब दें इस बात का कि क्या कोर्ट ऑर्डर के जरिए जिसकी कस्टडी आपके हवाले की गई थी, कैदी नंबर 804 की, इमरान खान की, वो आज भी 27 नवंबर 2025 के रोज वो स्टिल अडयाला जेल के अंदर हैं मौजूद या नहीं है फिजिकली। दूसरा सवाल बी, इमरान खान इज सेफ, हेल्दी, फिट, लीडिंग रूटीन लाइफ अंडर कंप्लीट प्रोटेक्शन, कि क्या आपने इमरान खान की हिफाजत का बंदोबस्त आपकी जेल के अंदर मौजूद है और वो कंप्लीट हिफाजत है, और दूसरा क्या वो रूटीन की जो कैदी की ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं, क्या वो फिट हैं और हेल्दी हैं, यानी ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, इसलिए कि उनको रखा गया जो वो एक डेथ सेल टाइप की चीज़ है और एक डेड सेल टाइप की चीज़ है और एक ब्लैक होल टाइप की चीज़ है, और फिर क्या वो हिफाजत से हैं। सी, तीसरा सवाल ये पूछा कि इमरान खान बी शोन लाइव बाय यू ऑन कैमरा टू इंश्योर हिज फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिज बॉडी, पर्सन एंड द वेल बीइंग, कि इमरान खान को फौरी तौर पे आप कैमरे पे दिखाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को और उसके साथ ही उनकी फैमिली को, ताकि उनका जो हक़ ज़िंदगी है, प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड बॉडी, ये आर्टिकल 9 की ज़ुबान है दस्तूर पाकिस्तान 1973 में, उसको इंश्योर किया जा सके। और नीचे मैंने एक एडेड नोट लिखा सेपरेटली, वो ये है कि नोट दिस इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी सेव्ड एंड सेंड टू relevant courts and all concerned for record and further legal constitutional proceeding। इसके 3 हिस्से हैं। मैंने लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये हमने सेव कर लिया है और ये अदालतों को भी हम दिखाएंगे बवक्ते ज़रूरत, और ये उसके साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं उनको भी ये जाएगा, जो आलमी इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे उनको भी हम दिखाएंगे और को कार्रवाई फर्दर करने के लिए भी इसको हम सेव कर रहे हैं कि हमने आपसे ये सवालों के जवाब मांगे थे। और फिर मैंने उनको कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में कहा कि जेल ट्रायल अटेंड करने का कोर्ट ऑर्डर है, और फिर मैंने उन सुपरिटेंडेंट जेल को ऑल्टरनेट दिया, एज ऑल्टरनेट अलाउ टू मीट
him in person for the satisfaction of the entire nation। पूरी कौम को मुतमईन करने के लिए उनसे ज़ाती मुलाकात करने की वकला को और उनकी फैमिली को और एफिलिएट्स को इजाज़त आप दें। और जो इमरान खान के बारे में मैंने उनको कहा कि इमरान खान को पॉलिटिकल हॉस्टेज, नाजायज़ तौर पे अगवा करके हब्से बेजा में सियासी हॉस्टेज के तौर के ऊपर रखा गया है। और मैंने ये जवाब मांगा और पूरा अपना मैंने एड्रेस लिखा, तारीख लिखी 27/11/2025 और वक्त मैंने लिखा एट 7:38 AM। इसके बारे में इसी हवाले से जो मामला मैंने उठाया, अलीमा खान भी आज एक पटिशन इसी मामले पे वो फाइल कर रही हैं अदालत के अंदर। सो वी आर नॉट सिटिंग बैक, हम सारे लगे हुए हैं और जो कंसर्न आपके हैं उनको शेयर करते हुए, उनका एहसास करते हुए, इन बेज़मीर हुक्मरानों को जो नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार पे काबिज़ हैं, हम उनकी आंखें और कान उनको खोलने के लिए हमने ये 2 स्टेप्स थे वो जो मैंने आपसे शेयर कर लिए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पाकिस्तान में आपको पहुंचाने वाली कोई नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी है। और मैं और भी लगा हुआ हूँ कुछ और इक़दामात के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो ही मेरे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और आती है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। रूटीन हमारी है कि 5 बजे के करीब हम वीलॉग आपके हवाले करते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू है, सो वी आर डूइंग इट अर्ली। खुश रहिए, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे इमरान खान को और सारे पाकिस्तानियों को, और आलम इंसानियत पे अपना करम फरमाता रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।